बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ मी रिजवान कबीर खान एंड यू आर वाचिंग कंसल्ट डिसाइड एंड बाय CDB प्रॉपर्टीज़ यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, बैरिया ऑर्चर्ड के फेज़ 4 का अब तक का ट्रेंड क्या रहा, वहाँ पर आपने इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से या रेजिडेंशियल के पॉइंट ऑफ व्यू से किन किन जगहों का इंतखाब किया और वहाँ पर आपको अब तक का क्या रिटर्न मिला, आज थोड़ा सा इस वीलॉग के अंदर हम डिस्कस करेंगे। बैरिया ऑर्चर्ड के फेज़ 4 की अगर हम बात करते हैं तो ये आपको मेन रेवेन रोड के ऊपर बैरिया ऑर्चर्ड के फेज़ 1 के गेट नंबर 2 के बिल्कुल ऑपोजिट इसकी आपको एंट्रेंस मिलती है बैरिया ऑर्चर्ड के फेज़ 4 की, जिसकी सबसे बड़ी वाइड एंट्रेंस है। जैसे ही आप इस एंट्रेंस से अंदर दाखिल होते हैं तो आपको 150 फीट वाइड का रोड मिलता है, जहां पर आपको लेफ़्ट साइड पे जो है वो G1 ब्लॉक मिलता है और राइट साइड पे जो है वो G2 ब्लॉक मिलता है और इसको कमर्शियल हब कहा जाता है। इस कमर्शियल हब के अंदर आपके पास क्या अपॉर्चुनिटी मिली उसको ज़रा मैं बाद में डिस्कस करूंगा। ओवरऑल अगर बात करेंगे तो इस 150 फीट वाइड रोड की ही बात करेंगे और टिल हम 3 से 4 किलोमीटर की बात करेंगे। जो पूरा मेन बुलवार्ड है यहाँ पर आपको 8 मरला के कमर्शियल मिलते हैं। 8 मरला के कमर्शियल की डिफरेंट प्राइसेस आपको यहाँ पर मिलती हैं, जिसको अब लोगों ने कंस्ट्रक्ट करना शुरू कर दिया है। जिन लोगों के कमर्शियल्स पहले फॉल कर रहे हैं वहाँ पर उन्होंने जो भी बाइंग की थी, अगर आज की डेट की बात करेंगे तो आपको अच्छे खासे हायर साइड पे इनकी प्राइसेस देखने में आती हैं। जबकि इसके रिलेटिवली अगर हम बात करें थोड़ा सा हम एंड पे जाते हैं या G6 या G5 के 8 मरला कमर्शियल की तरफ जाते हैं तो उनकी प्राइसेस जो हैं वो आपको कम मिलती हैं। अप्रॉक्सीमेटली हम बात करेंगे तो वो आपको तकरीबन 3-3.5 करोड़ रुपए में देखने में आते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ हमें 7th एवेन्यू और 8th एवेन्यू मिलते हैं, जहाँ पर हमारे पास डिफरेंट 5 मरला के कमर्शियल्स जो हैं वो आए थे और हमने इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से उनको बाय किया था। लेकिन अभी अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पर हमें अभी एज सच कंस्ट्रक्शन दिखाई नहीं देती एज़ कम्पेयर टू 8 मरला कमर्शियल जो कि मेन बुलवार्ड के हैं। उसके साथ साथ हमारे पास यहाँ पर प्लॉट की कटिंग के हवाले से बात करेंगे। अब मैं रेजिडेंशियल प्लॉट्स की बात करने जा रहा हूँ तो हमारे पास कनाल और 10 मरला के जो प्लॉट्स हैं वो ऑफर किए गए थे, जिसमें कनाल की जो प्राइस थी वो आपकी जो बुकिंग प्राइस आई थी वो 8.1 बिलियन आई थी और उसके बाद हमारे पास जो 10 मरले की प्राइस थी वो आपकी 5.1 बिलियन थी, जो हमने इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर बाय की, जिनकी इंस्टॉलमेंट्स जो हैं वो आपकी 2019 में कंप्लीट हुई। उसके बाद हमने उसके पोजेशन और यूटिलिटी चार्जेस जमा करवाए और लोकेशन वगैरह जो भी चीज़ हमें मिली, उसके बाद हमें उनके प्राइसेस को एक दफ़ा हमने देखा कि डाउनफॉल भी आया। उसके साथ साथ जब लोगों ने वहाँ पर सेल की चीज़ें और उस सिनेरियो को फेस किया, फिर एक वक्त ऐसा आया जब लोगों ने वहाँ पर बूम भी देखा और अब प्राइसेस की बात करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली डबल हो चुकी हैं। इसके अलावा आपके पास वहाँ पर ऐसी कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ आई, तो वहाँ पर आपको G6 ब्लॉक के अंदर सफारी होम्स बना के दिए गए, जो कि हमारे पास एक डेवलपर हैं, प्राइवेट डेवलपर, जिन्होंने वहाँ पर 60 लाख रुपए में घर आपको ऑफर किए, जिनको आपने इंस्टॉलमेंट्स पे कंसीडर किया। और आज अगर बात करेंगे तो वहाँ पर आपको ओन भी दिखाई देता है और अकॉर्डिंग टू लोकेशन लोग ओन डिमांड कर रहे हैं। जो तो एंड यूज़र हैं वो अपने घरों की मुकम्मल फिनिशिंग का वेट कर रहे हैं कि कब उनकी कीज़ उनके हैंड ओवर होंगे, लेकिन जिन्होंने इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बाय किए थे वो लोग जस्ट सेल कर रहे हैं। उसके साथ साथ G5 ब्लॉक की बात करेंगे तो वहाँ पर भी हमें डिफरेंट डेवलपर्स की तरफ से अपार्टमेंट्स देखने में आए, विलास देखने में आए, जिनको हम ये कहते हैं कि ग्राउंड फर्स्ट और सेकंड पे आपको 5-5 मरले के बना के दिए गए। अब उनमें पोजेशन आ चुका है मैक्सिमम के अंदर, जहां पर लोगों ने रिहाइश इख्तियार करना शुरू कर दी है। वहां पर भी अब चीज़ें इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से लोगों ने कंसीडर की थी या रेंटल के पॉइंट ऑफ व्यू से कंसीडर की थी। तो अब अगर हम उस एरिया में जाते हैं तो हमें वहाँ पर रेजिडेंस भी नज़र आती है और साथ साथ वहाँ पर पोजेशन आ जाने की वजह से आपके पास अब ये अपॉर्चुनिटी है कि आप एक अच्छा रेंट जनरेट कर सकते हैं। और जिन लोगों ने वहाँ पर इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से उनको इंस्टॉलमेंट के ऊपर बाय किया था तो वो उसको सेल करना चाहते हैं और उसको सेल कर रहे हैं। वहाँ पर भी हमारे पास अभी भी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी मौजूद है और अब तक का ट्रेंड ये रहा। अब ये वो चीज़ें हैं जिन्होंने अपनी एक उरूज को देखा और अभी भी स्टिल देख रहे हैं और आगे आने वाला वक्त भी इस चीज़ को साबित करेगा कि बैरिया ऑर्चर्ड के फेज़ 4 के अंदर जहाँ पर हमें कनाल और 10 मरला की मैक्सिमम कटिंग मिलती है, वहाँ पर लोगों ने अच्छे खासे प्लॉट्स भी बाय किए और अब अपनी रिहाइश भी इख्तियार की हुई है। उसके साथ साथ कमर्शियल में लोगों को क्या फ़ायदा हुआ और कंस्ट्रक्ट करने के बाद उनको क्या रेंटल इनकम जनरेट हो रही है, क्योंकि अब जब वो कंस्ट्रक्ट कर लेंगे और वहाँ पर जिस हिसाब से रेजिडेंस आ रही है तो उनको इस चीज़ का फ़ायदा होगा कि उनके कमर्शियल को लोग लाजमी यूज़ करेंगे। लेकिन उसके साथ साथ
मैं फिर स्टार्ट की तरफ आऊँगा, जो कि बहरिया ऑर्चर्ड का फेज़ 4 का कमर्शियल हब है, जिसको आने वाले वक्त में बहरिया जो है प्रमोट करने जा रहा है और अनकरीब आप इस चीज़ को देखेंगे। वहाँ पर जिन डिफरेंट डेवलपर्स ने उस जगह का इंतखाब किया था, लाइक G1 ब्लॉक की बात करेंगे, जहाँ पर पहले 8 कमर्शियल्स के अंदर, जो कि अच्छे बड़े कमर्शियल्स हैं, वहाँ पर आपको एक बहुत बड़ा मॉल बना के दिया जा रहा है, जिसको हम हॉरिजेंटली भी कहते हैं। जहां पर G1 ब्लॉक के पहले 8 कमर्शियल्स के अंदर आपको एक बहुत बड़ा मॉल बना के दिया जा रहा है, जिसका नाम है टाइम स्क्वायर मॉल एंड रेजिडेंशिया, जिसको लोगों ने इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से चूज किया था इंस्टॉलमेंट के ऊपर। आज अगर हम उसका मुआवजा करते हैं तो लोगों को अच्छा प्रॉफिट भी हुआ है और स्टिल लोग वेट कर रहे हैं फिनिशिंग हो जाने के बाद उनकी कीज जब उनको हैंड ओवर की जाएंगी तो उसको रेंट आउट भी करेंगे। उसके साथ साथ हमारे पास ऑर्चर्ड मॉल की ऑप्शन मिलती थी। ऑर्चर्ड मॉल ग्रे स्ट्रक्चर में खड़ा हुआ है, वहाँ पर हमें रीसेल में भी शॉप्स मिल जाती हैं, एक आध ओपन फॉर्म में भी शॉप मिल जाती है, जिसको हम इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बाय कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी है कि अगर हम इन केस वहाँ पर कोई बिजनेस करना चाहें तो अपना खुद का बिजनेस कर सकते हैं। उसके अलावा G2 ब्लॉक के अंदर ही हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी मिलती है बहरिया स्काई मॉल की, जो कि 48 मंथ्स का पेमेंट प्लान है। क्योंकि अगर मैं बाकी दोनों मॉल्स के मुकाबले में इस मॉल की बात करूंगा तो आपके पास ये अच्छी बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है, जहां पर आप अपार्टमेंट्स को भी बाय कर सकते हैं, जिसमें हमारे पास स्टूडियो अपार्टमेंट्स हैं, पेंट हाउसेज हैं, 1 बेड 2 बेड 3 बेड अपार्टमेंट्स हैं। उसके साथ साथ कमर्शियल शॉप्स अवेलेबल हैं, जो कि बड़ी ही ज़बरदस्त लोकेशंस की हैं, बड़े ज़बरदस्त फ्लोर्स के ऊपर हैं, जिनका आप इंतखाब कर सकते हैं। ये बहरिया ऑर्चर्ड के फेज 4 का कमर्शियल हब वो हब है जिसको सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कंसीडर किया गया, क्योंकि जब लोगों के पास अपॉर्चुनिटी खत्म हो गई प्लॉट्स की, जब लोगों के पास अपॉर्चुनिटी खत्म हो गई विलास की, होम्स की जो बना के दिए जा रहे थे, सफारी होम्स की बात करेंगे, और वो रीसेल में मिलना शुरू हुए और टैक्सेस की इंप्लीमेंटेशन स्टार्ट हो गई फाइलर नॉन फाइलर के हिसाब से, तो फिर लोगों ने कमर्शियल हब का वंस अगेन रुख किया और यहाँ पर चीज़ों को बाय करना शुरू किया। इस वक्त जो हमारे पास बहरिया ऑर्चर्ड का फेज 4 है वो बहुत ज़्यादा लोगों की नज़रों के अंदर है और लोग इसको देख रहे हैं। रायविंड रोड के ऊपर इतना खूबसूरत फेज बहरिया ऑर्चर्ड का फेज 4 का, रायविंड रोड के ऊपर बहरिया ऑर्चर्ड के फेज 1 2 3 के बाद फेज 4 को बहुत ज़्यादा लोग देख रहे हैं। वहाँ पर इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से और रेजिडेंशियल के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को बाय कर रहे हैं। तो आप लोग जो अभी रह चुके हैं, जिनको हम यही बात कहते हैं कि देखें हर चीज़ का एक वक्त होता है, जिसको आप जिस टाइम पे ग्रैब कर लेते हो, जिस चीज़ का इंतखाब कर लेते हो, वो आने वाले वक्त में आपको अच्छी रेंटल इनकम के साथ साथ कैपिटल गेन भी देता है। तो वो बहरिया ऑर्चर्ड के फेज 4 का है और उसके कमर्शियल हब का है। क्योंकि इसके अलावा आप जो भी चीज़ बाय करते हैं या तो वो रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे या फिर आप एज अ एंड यूजर देख के उसको रेंटल इनकम के हिसाब से, रेंट जनरेट करने के हिसाब से देखेंगे। सो अगर आपने इन्वेस्टमेंट के साथ साथ आपने ये भी देखना है कि कैपिटल ग्रोथ और हमें कल को रेंटल इनकम अच्छी मिले, तो आप बहरिया ऑर्चर्ड के फेज 4 को ग्रैब कर लें, क्योंकि फेज 4 एक ऐसा फेज 4 है जो कि अपनी मिसाल आप है। लिहाजा बहरिया ऑर्चर्ड के फेज 4 को हमने हर एंगल से देखा, हर एंगल से आप लोगों के सामने रखा और आप लोगों की इन्वेस्टमेंट्स करवा के दी। स्टिल आप लोगों के पास अगर फंड्स मौजूद हैं और लिमिटेड फंड्स हैं तो आप इसका इंतखाब कर सकते हैं। चीज़ों में फ्लक्चुएशन आपको नज़र आती है। अगर आप करेंसी की बात करेंगे तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो करेंसी को लेके जो हैं वो हमें ये ज़रूर कहते हैं कि जी अभी हम और वेट करेंगे, कुछ प्लस माइनस चल रहा है, लेकिन हम उनको ये भी बताते हैं कि देखिए आपने अपनी चीज़ों को, जो भी आप इंस्टॉलमेंट पर चीज़ बाय कर रहे होते हैं उसको इवैल्यूएट करना है वक्त के साथ साथ, क्योंकि आप जो चीज़ बाय कर रहे हो वो 30% डाउन पेमेंट देके या 20% डाउन पेमेंट देके और इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर बाय कर रहे हो तो आपने उसको 2 से 3 साल लाजमी देने हैं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट को टाइम देना पड़ता है। लिहाजा आपने अब बहरिया ऑर्चर्ड के फेज 4 के अंदर जो भी चीज़ बाय करनी है उसको लाजमी टाइम भी देना है और इस चीज़ को ज़रूर मद्देनज़र रखना है कि कंस्ट्रक्शन कॉस्ट डे बाय डे बढ़ रही है। इन केस अगर आप करेंसी का वेट करेंगे या आप ये समझते हैं कि हम इस चीज़ को बहुत ज़्यादा नज़र में रख के बैठे हुए हैं, तो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ने नहीं रुकना, उसने आगे बढ़ना ही है। सो दैट्स वाई अगर आप इस चीज़ को देख रहे हो कि आज के टाइम पे एक अच्छे डेवलपर के साथ इंटरलिंक हो जाते हो, तो आपको कल को आने वाले वक्त में इस चीज़ का फायदा होगा कि आपको एक कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी मिलेगी और आपको उस टाइम की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट को बियर नहीं करना होगा। लिहाजा बहरिया ऑर्चर्ड का फेज 4 इसका इंतखाब करें, इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देखें। फर्दर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं तो हमसे पूछें, हम आपको गाइड करेंगे कि आप यहाँ पर क्या चीज़ बाय कर सकते हैं,
कैश के ऊपर या इंस्टॉलमेंट के ऊपर, ताकि आप लोग की बेहतरीन रहनुमाई हो सके। मैं उम्मीद करता हूं कि आज का वीलॉग आप लोगों को पसंद आएगा। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें ज़्यादा ज़्यादा, ताकि तमाम अपडेट्स आपको बर वक्त मिल सकें। मुझे रिजवान कबीर खान को कंसल्ट डिसाइड प्रॉपर्टीज के प्लेटफॉर्म से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।